जय मसीह की। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा मिल रहा है और आपको बोलते हैं कि उस पैसा उसी दिन ही आपको पूरा खर्चा करना है और आपकी इच्छा के अनुसार आपका को खर्चा कर सकता है और अगला दिन के लिए एक भी रुपया बचा नहीं सकता है। ऐसा बोल के आपके हाथ में 86,400 रुपया एक दिन में मिलेगा तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमने ये सवाल कई नौजवानों से पूछा। वे लोगों ने हमको जवाब दिया है कि हम कपड़ा खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, मोबाइल फोन खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे। बहुत सारे जवाब उन्होंने दिया है। हर दिन प्रभु ने हमारा खाता में 86,400 रुपया यानी 86,400 सेकंड समय हमारा खाता में डाल रहे हैं और प्रभु हमसे बताते हैं कि वो सेकंड को उसी दिन ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला दिन के लिए एक भी सेकंड आपको बचा नहीं सकता है, रख नहीं छोड़ सकता है और आपकी इच्छा के अनुसार उस समय को आप इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा कोई आपको दबाव नहीं डालेंगे। कैसे हम इस समय को इस्तेमाल करते हैं? इफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 16वां आयत में ऐसा वचन है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ पे हिंदी में अवसर लिखा है, इंग्लिश भाषा में समय। रिडीम योर टाइम। हमारा समय को बहुमूल्य समझना है, उसको बुद्धिमानी से उपयोग करना जरूरी है। कैसे हमारा समय को 86,400 सेकंड को कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले अच्छा है कि ये समय को विकास में हम लोग उपयोग करें। 4 प्रकार की विकास हमारा जीवन में होना अनिवार्य है। नंबर 1, शारीरिक विकास में इस समय को उपयोग करें। हर दिन अच्छा भोजन करने के लिए समय अलॉट करना, पानी पीने के लिए, एक्सरसाइज करना है और अच्छा से सोना है। लगभग 7 से 8 घंटा तक एक नौजवान को सो सकता है। शारीरिक विकास बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा समय को व्यतीत करना जरूरी है। दूसरा है हमारा भौतिक विकास है, यानी हमें ये समय है कि बुद्धि सीखने का, बुद्धि पाने का समय है। उनको पढ़ाई में समय बिताना है, स्कूल का, कॉलेज का पढ़ाई के लिए समय अलॉट करना है, बाइबल अध्ययन के लिए समय अलॉट करना है और इन दिनों में ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब ऐसा माध्यम से आपको कोई भी चीज नया बात जो आपको इंटरेस्ट है सीख सकता है। कॉपी पढ़ना है, नया किताबें पढ़ना है, ऑनलाइन से भी पढ़ सकता है, उसका कॉपी खरीद कर भी पढ़ सकता है। अखबार पढ़ना है, हर दिन हमें नया जानकारी जहां से मिलता है उसको कमाने के लिए, बुद्धि को कमाने का चक्कर में रहना है। ये समय पैसा कमाने से बढ़कर बुद्धि को कमाने के लिए समय आप व्यतीत करना है। तीसरा विकास है हमारा मानसिक विकास है। मानसिक विकास में हमें एक दूसरों के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। हमारा जीवन में बहुत सारे दुख, संकट, क्लेश, समस्याएं, कंफ्यूजन आते हैं। ये बातें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए समय बिताना, अच्छा दोस्त होना जरूरी है, अच्छा एक मेंटर या सलाहकार होना जरूरी है। हमारा बातों को दूसरों से बात करने के लिए लोगों के साथ समय बिताना है, लोगों से बातें करना है, परिवार के साथ समय बिताना है, दोस्त के साथ समय बिताना है, बातचीत करना है। सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ आपका हर बातों को बोलने के लिए प्रभु हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। उनके साथ आप बात करने के लिए समय बिताना, ताकि हमारा कोई भी प्रकार की मानसिक तनाव हमारे अंदर में ना आए और हमें कोई प्रकार की मानसिक तनाव से जिंदगी आगे ना बढ़ा सके। तीसरा और लास्ट विकास है हमारा आत्मिक विकास है। आत्मिक विकास
बहुत बहुत जरूरी है कि शरीर है, शरीर के अंदर में एक आत्मा है जो हमेशा हमेशा रहने वाला है, उसको मजबूत करना है। आत्मा को आत्मी बातों का जरूरी है, यानी परमेश्वर का बातों का जरूरी है। हर दिन परमेश्वर के साथ बातचीत करना है, तब आत्मा आनंदित होगा। हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना है, मनन करना है, उसके लिए हमारा समय को बिताना है और आत्मी संगति बनाना है, जहां हम आपको मीटिंग करने के लिए लोगों के साथ आत्मी संगति बनाने के लिए मौका मिलता है। आप संगति रख रहा है, प्रभु का वचन आप सुनना है, ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको सुन सकता है और फिजिकल मीटिंग से के द्वारा भी आपको सुन सकता है। वचन सीखना है और यीशु के बारे में दूसरों को बताने के लिए आत्मी सेवा में भी आप समय बिताना है। हमारा समय को हम कैसे व्यतीत करता है, अपने आप को परखें। समय बहुत बहुमूल्य है। प्रभु आज दिया हुआ ये समय पूरा हम अच्छे रीति से व्यतीत करें और सबसे बढ़कर एक टाइम टेबल बनाना अच्छा है। और टाइम टेबल के अनुसार आप जीवन बिताएगा तो एक दिन में बहुत सारे बातें हमें कर सकता है, हमारे समय को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। आपको भी एक समय सारणी होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, उसके द्वारा हमें दिन में बहुत सारे बातें कर सकता है और प्रभु का महिमा कर सकता है। हमें दिया हुआ 86,400 रुपया ये समय है। इस समय को सही ढंग से इस्तेमाल करें। प्रभु सबका आशीष करे। धन्यवाद।